अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, फुर टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तेलंगाना राइजिंग के लिए इश्तिराक से किया इत्तेफाक। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की फोरम के MD से मुलाकात। डाटा सेंटर के लिए 5,000 करोड़ रुपए की भी सरमायाकारी। डाउस में रियासती वफ्द का एक और अहम मसरूफ तरीन दिन। फलाह बहबूद की स्कीमों के निफाज में हैदराबाद को आगे रखा जाए। हर मुस्तहिक फर्द तक समरात को यकीनी बनाएं। तमाम शोबेजात अवामी खिदमात के लिए तालमेल के साथ काम करें। जिला इंचार्ज वजीर का जायजा इजलास। BRS और अब कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में सिंगरनी को माली बहरान का सामना। फोन टैपिंग मामले में 2 साल से ड्रामा किया जा रहा है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का इल्जाम। जुर्म के मुकाम पर ही FIR दर्ज की जाए। मुतासरीन को गैर जरूरी पुलिस स्टेशन जाने के लिए जबरदस्ती न की जाए। कमिश्नर पुलिस के ओहदेदारों को हिदायत। और आंध्र प्रदेश के नंदियाल में बस और लॉरी का तसादुम। 3 अफराद जिंदा जलकर फौत। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज। 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में। शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए। डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए। VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए। स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। और अब पेश है खबरें तफसील से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन की शिराकतदारी के लिए आगे आया है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत वाले वफ़द ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को तजवीज़ पेश की थी कि हैदराबाद में फोरम का सालाना फॉलोअप इजलास मुनक़्क़िद किया जाए। इस सिलसिले में फोरम के एमडी जोमी जर्गिन्स ने मुस्बत जवाब दिया है और 2047 तेलंगाना राइजिंग विजन के लिए शिराकतदारी से इत्तेफाक किया है। तेलंगाना राइजिंग के वफ़द ने आलमी सतह पर रियासत की तरक्की पसंद पॉलिसियों और हिकमत अमली से मुताल्लिक़ फोरम की टीम से मुलाकात की है। तेलंगाना पेवेलियन में हुई इस मुलाकात में वज़ीर आला ने एक तजवीज़ पेश की कि जुलाई या अगस्त के महीने में सालाना WEF का फॉलोअप इजलास मुनक़्क़िद किया जाए। इस इजलास में जनवरी में हुए इजलास के दौरान लिए गए फैसलों से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाए। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद में इजलास के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। इस मौके पर फोरम के एमडी जोमी जोगिन्स ने बताया कि सरमाई डाउस हर साल चीन में मुनक़्क़िद होता है और सऊदी अरब की तरफ से भी इसमें दिलचस्पी ली जा रही है। वज़ीर आला ने तेलंगाना राइजिंग विजन में $3 ट्रिलियन की मईशत बनने के निशाने तक पहुंचने के लिए तैयार किए गए रोड मैप और हिकमत अमली को भी पेश किया। इस सिलसिले में फोरम के एमडी ने कहा कि हम तेलंगाना राइजिंग विजन में शिराकतदारी करना चाहेंगे। वफ़द में रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। डाउस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान वज़ीर आला की क़यादत वाले तेलंगाना राइजिंग वफ़द की सरमायाकारी के हुसूल के लिए आलमी कंपनियों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्विट्ज़रलैंड काउंसिल ऑफ वुड के चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद हैदराबाद में स्विस मॉल के क़याम से इत्तफ़ाक़ किया गया है। हिंदुस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत दोनों रियासतें तहज़ीब, तालीम, माहिराना ट्रेनिंग, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स में इश्तिराक करेंगे। लाइफ साइंस सेक्टर में भी दोनों रियासतें काम करेंगी। हैदराबाद में स्विस मॉल के क़याम के लिए भी मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। दूसरी तरफ एक और कंपनी ने तेलंगाना में 5,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से AI डाटा सेंटर के क़याम पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। भारत फ्यूचर सिटी में डाटा सेंटर कायम होगा। इसके अलावा UPC वोल्ट के 100 मेगावाट डाटा सेंटर के लिए याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए गए हैं। 5 साल के दौरान 5,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इससे उसकी तामीर के दौरान 3,000 मुलाजिमतों के मौके हासिल होंगे, जबकि ऑपरेशंस के लिए 800 से ज़ायद मुलाजिमतें फराहम होंगी। तेलंगाना के वफ़द में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़रा श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा आला ओहदेदार शामिल हैं। डाउस में तेलंगाना पेवेलियन मल्टीनेशनल इदारों और सरमायाकारों की तवज्जह का मरकज बना हुआ है। हैदराबाद जिले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने जोर दिया है कि फलाह व बहबूद की स्कीमों के निफाज में हैदराबाद को सबसे आगे रखा जाए। जुमेरात को रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद कलेक्टर हरिचंदना दासरी के साथ तरक्याती और फलाह व बहबूद के प्रोग्रामों पर अमलावरी का जायजा लिया। इजलास में पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि हैदराबाद में हर मुस्तहक फर्द तक हुकूमत की फलाह व बहबूद की स्कीमों के समरात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की ज़रूरियात के मुताबिक मनसूबाबंदी की जाए। ज़िले में आबादी में इजाफा, तालीम, सेहत, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी और अवामी खिदमात की फराहमी के लिए तालमेल के साथ काम करें। रियासती वजीर ने हैदराबाद जिले में पेंशन, माजूरीन की बहबूद, डबल बेडरूम मकानात, राशन कार्ड, चावल की तकसीम, अकामती स्कूल्स, मिड डे मील, आंगनवाड़ी मराकज, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीमों का भी जायजा लिया। आरोग्यश्री बस्ती दवाखानों को सहूलतों से मुताल्लिक भी जरूरी हिदायतें दी गईं। रियासती वजीर ने कहा कि रियासती हुकूमत तालीम के साथ साथ खेलों को भी फरोग दे रही है, इसीलिए खिलाड़ियों को खुसूसी तरबियत फराहम की जाए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की में सिंगारेड्डी ने अहम रोल अदा किया है। किशन रेड्डी ने कहा कि सिंगारेड्डी ने कोयले की पैदावार में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि सिंगारेड्डी से मुताल्लिक कोई भी फैसला कंपनी के डायरेक्टर के जरिए रास्त लिया जाता है। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सिंगारेड्डी के नुकसानात में इजाफा हुआ है। BRS के दौर में माली तबाही हुई है, आज कांग्रेस भी इसी रास्ते पर चल रही है।
किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर खानदान का सिंगारनी पर गलबा रहा है। केसीआर खानदान की हिदायत के मुताबिक साबिक में सिंगारनी के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। उन्होंने कहा कि जैंग को सिंगारनी से पैदा बिजली का पैसा अदा नहीं कर रहा है। सिंगारनी के मुलाजिमीन जान खतरे में डालकर कोयला निकाल रहे हैं। तेलंगाना की हुकूमत को सिंगारनी वर्कर्स को 47,000 करोड़ रुपए देने चाहिए। किशन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने सिंगारनी ब्लॉक के मुआयने के लिए कमेटी को रवाना किया है। मरकजी वजीर का कहना था कि साबिका और मौजूदा हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से सिंगारनी माली बहरान का शिकार है। किशन रेड्डी ने कहा कि फोन टैपिंग के मामले में 2 साल से ड्रामा किया जा रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम स्टेट एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में टीपीसीसी सदूर एमएलसी महेश कुमार गौड़ मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। यह इजलास मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत मुनक्किद किया गया, जिसकी सदरत तेलंगाना कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्रीकांत गौड़ ने की। इजलास में ओबीसी शोबे के रियासती कायदीन, जिलाई नुमाइंदे और पार्टी कायदीन बड़ी तादाद में मौजूद रहे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव को फोन टैपिंग मामले में खुसूसी तहकीकाती टीम की तरफ से नोटिस जारी की गई है। एसआईटी ने केटीआर को जुमे की सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल ही बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर टी हरीश राव से भी फोन टैपिंग मामले में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में 7 घंटों से ज्यादा पूछताछ की जा चुकी है। नोटिस मौसूल होने पर मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि फोन टैपिंग का मामला तेलुगु सीरियल कार्तिका दीपम की तरह हो गया है। खुसूसी टीम रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक काम कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बीआरएस को कमजोर करना चाहते हैं। సిట్ అంటే ఏముంటది బ్రదర్? సిట్ అంటే సిట్టు, రేవంత్ రెడ్డి గారు సిట్ అంటే సిట్టు, స్టాండ్ అంటే స్టాండ్. అది సిట్టు కాదు, పిట్టు కాదు. తెలుగులో ఆ సీరియల్ వస్తుంది కార్తీక దీపం అని, అది ఒడవది తెగది. ఇది కూడా గంతే. 2 ఏళ్ల కింద రేవంత్ రెడ్డి పాపం పరిపాలన రాదు, శాత కాదు, అసమర్థుడు, ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకునే తెలివి లేదు. 420 హామీలు ఇచ్చి అడ్డగోలు అబద్దాలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చారు. తప్పించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? అమలు చేయకుండా 6 గ్యారెంటీలు, 420 హామీలు, ఏదో ఒక రూపంలో అటెన్షన్ డైవర్షన్ గేమ్లు ఆడాలి. అందులో భాగంగా కొన్ని రోజులు కాళేశ్వరం కుంభకోణం అని కొన్ని రోజులు డ్రామా, తర్వాత ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని కొన్ని రోజులు డ్రామా, అట్లాగే కొన్ని రోజులు గొర్రెల స్కామ్ అని డ్రామా, కొన్ని రోజులు ఫార్ములా ఈ అని కొన్ని రోజులు డ్రామా. ఈ 2 ఏళ్లు ఈ డ్రామాలు, క్రైమ్ కథా చిత్రాలు, హారర్ చిత్రాలు తప్ప రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం సాధించింది, ప్రజలకు ఇచ్చింది ఏమైనా ఉందా? దయచేసి మీరు కూడా మీడియా సోదరులు కూడా ఆలోచించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में देहातों और शहरों की तरक्की मुकम्मल तौर पर ठप हो चुकी है और बलदियाती इदारों को फंड से महरूम कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और नामुकम्मल वादों से तंग आकर बड़ी तादाद में कायदीन और कारकुनान बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हैदराबाद में हरीश राव की रिहाइशगाह पर संगारेड्डी, नरसापुर और पटनचेरू हलकों से ताल्लुक रखने वाले कई अहम कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर संगारेड्डी एमएलए चंद्र प्रभाकर, नरसापुर एमएलए सुनीता लक्ष्मण रेड्डी और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। हरीश राव ने कहा कि केसीआर के दौर में पटन प्रगति के तहत बाकायदा फंड्स जारी किए जाते थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद बलदियात को 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। नतीजतन सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और पीने के पानी जैसे बुनियादी मसाइल संगीन हो चुके हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने 420 वादे किए थे, मगर 6 गारंटियों को भी नाफिज करने में नाकाम रही है। अवाम इस धोखाधड़ी को समझ चुके हैं और आने वाले बलदियाती इंतखाबात में मुत्तहदा मेदक जिले में बीआरएस क्लीन स्वीप करेगी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने म्यांमार और थाईलैंड की सरहद पर 16 हिंदुस्तानी बशमूल 3 हैदराबादी नौजवानों के फंसे रहने पर तशवीश का इजहार करते हुए वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से उनकी वतन वापसी के लिए फौरी मदाखिलत की अपील की है। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि उन्हें यह तकलीफदा इत्तला मौसूल हुई है कि 16 हिंदुस्तानी शहरियों को
थाई लैंड में मुलाजिमत का झांसा देकर म्यांमार और थाईलैंड की सरहद पर ले जाया गया है और उनसे 18 ता 20 घंटे जबरन काम लिया जा रहा है। उनका पासपोर्ट और फोन भी उनसे जबरदस्ती छीन लिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद के उस्मान नगर के मीर सज्जाद अली का भी हवाला दिया। इसके अलावा मौला अली और बंजारा हिल्स के 2 नौजवानों की वतन वापसी के लिए भी इक़दामात पर जोर दिया। तेलंगाना फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मिट्टूसाई कुमार ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाने की हिम्मत न रखने वाले केटीआर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद का कोई हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए मिट्टूसाई कुमार ने दावा किया कि आने वाले बलदियाती इंतखाबात में अवाम बीआरएस को मुनासिब जवाब देंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस क़यादत झूठ को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है और पानी, फंड्स और तकर्रियों को चंद खानदानों तक महदूद रखा गया था। उन्होंने कहा कि कलवाकुंटला खानदान ने रियासत को लूटा और अब भी अपनी रविश नहीं बदली है। उनके मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की पॉलिसियों और इक़दामात से बीआरएस का सियासी वजूद खतरे में पड़ गया है। चेयरमैन फिशरीज कॉरपोरेशन ने कहा कि तेलंगाना में इस वक्त अवामी हुकूमत चल रही है और हुकूमत अवामी फलाह को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने डाउस दौरे का हवाला देते हुए कहा कि रियासत में हजारों करोड़ रुपए की सरमायाकारी लाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिससे मुखालिफिन बेचैन हैं। मिट्टूसाई कुमार ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस के कायदीन हक़ाइक़ के बजाय बेबुनियाद बयानात दे रहे हैं और अवाम सब कुछ देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर में पार्टी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव की सदारत में पार्टी ओहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रियासती कमेटियों की कारकर्दगी, अरकान को दी गई जिम्मेदारियों और गुज़िश्ता 4 माह के नताइज का जायजा लिया गया। आने वाले बलदियाती इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले प्रोग्रामों पर भी तफसीली तबादले ख्याल हुआ। एन रामचंद्र राव ने मरकजी हुकूमत की स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने और ज़मीनी सतह पर उनकी वजाहत करने की हिदायत दी। इसके साथ साथ ज़ैली तंजीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। रामचंद्र राव ने बताया कि बीजेपी आला क़यादत के साथ मुश्तरका अज़ला की बुनियाद पर 5 बड़े अवामी जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। सिंगारनी और नैनी कोयला टेंडर्स के मामले में अगर रियासती हुकूमत मुतालबा करे तो मरकज सीबीआई जांच के लिए तैयार है। बीजेपी ने मुतालबा किया कि साबिक बीआरएस हुकूमत के दौर से अब तक होने वाली बेज़ाब्तगियों की सीबीआई के जरिए जांच कराई जाए। एन रामचंद्र राव ने चैलेंज देते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की डाउस यात्रा के दौरान ऐलान करदा सरमायाकारी कहाँ हुई और कितने अफराद को रोजगार मिला, ये सब अवाम के सामने रखा जाए। उन्होंने रियासती हुकूमत से डाउस दौरों के जरिए आने वाली सरमायाकारी पर व्हाइट पेपर जारी करने का भी मुतालबा किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार ने महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जुर्म के मकाम पर ही एफआईआर दर्ज की जाए। कमिश्नर पुलिस सज्जनार ने कमांड कंट्रोल सेंटर में जुमेरात को पुलिस ओहदेदारों के साथ इजलास के दौरान कहा कि हादसों, गैर तिब्बी अमवात और चोरी के केस की एफआईआर जुर्म के मकाम और हॉस्पिटल में दर्ज की जाए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि किसी भी मुतासरा फर्द को गैर जरूरी पुलिस स्टेशन जाने के लिए जबरदस्ती न की जाए। वीसी सज्जनार ने इंतबाह दिया कि अगर कोई ओहदेदार अहकाम की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवाम को अगर इस सिलसिले में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो वो मोबाइल नंबर 9490616555 पर रब्त कर सकते हैं। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने खुतब आलम मस्जिद पुराना पुल डिवीजन में सड़क के तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मज़कूरा सड़क के काम 1 हफ्ते में पूरे कर लिए जाएं, जिसकी लागत 6,50,000 रुपये बताई जाती है। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने बियानी शाह टेकरी में रोड के कामों का मुआयना किया।
उन्होंने बताया कि पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिरयानी शाह टेकरी का दौरा किया था। वहां के मकीनों ने उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया था। मज़कूरा इलाके में सीवरेज लाइन और सीसी रोड की तामीर की गई। उन्होंने बताया कि वहां सीवरेज, पीने के पानी की लाइन और सीसी रोड के काम 20 लाख रुपए की लागत से पूरे किए गए हैं। मुकामी अफराद ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सेक्रेटरी अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह से मुलाकात करके तरक्याती कामों के सिलसिले में बात की। उन्होंने बताया कि मक्का मस्जिद और अफजलगंज की मसाजिद में गच्ची दस्तयाब न होने की वजह से काम रुके हुए हैं। उन्होंने उन तमाम कामों को माह रमज़ानुल मुबारक से पहले पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने नामपल्ली गर्ल्स कॉलेज टेमरिस के कामों को भी जल्द मुकम्मल करने के लिए कहा है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्के बहादुरपुरा के 35 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 13,95,000 रुपये बताई गई है। इस्तफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया है। कुल हिंद सनती नुमाइश साल 2026 में नुमाइश में मुख्तलिफ तालीमी, साइंसी और दूसरे उमूर के फ़रोग़ के लिए बहुत कुछ किया गया है। खुसूसन तलबा के लिए शुबे तिब, इंजीनियरिंग, फ़नून लतीफ़ा और पेशावर ख़िदमात को बड़ी अच्छी तरह से उजागर किया गया है, जिससे सभी की आम मालूमात में क़ातिर ख़्वाह इजाफा हो सकता है। जबकि आए दिन नुमाइश देखने वालों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि नुमाइश के औकात में इजाफे की ज़रूरत है, लेकिन ये नामुमकिन है। दूर दराज से आने वाले लोग तो निस्फ तक भी नुमाइश का रुख करते देखे गए। हालांकि ऐसे वक्त नुमाइश के औकात इख्तिताम को पहुंचते हैं। तकरीबन तमाम स्टॉल्स पर ग्राहकों का हुजूम देखा गया, लेकिन मलबूसात, खास तौर से ज़रानी मलबूसात के स्टॉल पर ख़वातीन और बच्चे खरीदारी करते देखे गए। नुमाइश सोसाइटी की जानिब से नुमाइश सुपरस्टार प्रोग्राम 28 जनवरी को मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें 16 साल से 35 साल के अफराद गायकी का फ़न दिखा सकते हैं, जिसके लिए नुमाइश इंतज़ामिया को दरख्वास्तें मतलूब हैं। बेहतरीन मुजाहरा करने वालों को पहला इनाम 1 लाख रुपए, इनाम दुवम 50,000 रुपए दिया जाएगा। अब तक 400 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। आखिरी तारीख के लिए भी 3 दिन बाकी हैं। 28 जनवरी को यह प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें सलमान अली मशहूर और मारूफ सिंगर भी शिरकत करेंगे। ताहाल 12 उम्मीदवारों का इंतखाब हो चुका है। इस सिलसिले में नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी BN राजेश्वर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और उन्होंने तमाम तफसीलात बताई। उन्होंने तवक्का जाहिर की कि ये प्रोग्राम कामयाब रहेगा। नुमाइश सुरस्टार 2026 की लॉन्च है इस साल, और ये बहुत शानदार एक म्यूज़िकल कंपटीशन होगा जो 16 से 35 साल की उम्र के लड़का लड़की जो चाहे इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। हिंदी में हो, तेलुगु में हो, जो गाने भी चाहे वो गा सकते हैं। और विनर को 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ है, रनर अप को 50,000 का कैश प्राइज़ है। आसपास के जैसे वरंगल हो, काकीनाडा, विजयवाड़ा, यहाँ से भी आ रहे हैं, खम्मम से भी आ रहे हैं। 400 प्लस 400 प्लस हो गए। हाइड्रा की जानिब से किले गोलकुंडा के 450 साला कटोरा हाउस की तज़ीन और इसकी खूबसूरत गिरी के लिए मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया गया है। कमिश्नर हाइड्रा ने कटोरा हाउस का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि हाउस की हिसारबंदी, दूसरे कामों, सेवरेज के मसाइल की यकसुई की जाएगी। इस सिलसिले में निर्माण NGO और ASI की तरफ से भी ताउन किया जा रहा है। हाइड्रा की तरफ से मिर्चल मलकाजगिरी जिले के शामिर पेट में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम किया गया है। तफसीलात के मुताबिक फ्रेंड्स कॉलोनी के मुकामी अवाम की शिकायत पर इंस्पेक्टर मलेश्वर की क़यादत में 20 फुट की रोड के पास गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई कंपाउंड वॉल को मुनहदम किया गया। हाइड्रा ने एक बार फिर इंतबाह दिया है कि गैर मजाज तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई
की जाएगी। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में हुए दिलखराश हादसे में 3 अफराद जिंदा जलकर फौत हो गए। बताया जा रहा है कि खानगी बस नेल्लूर से हैदराबाद आ रही थी। टायर के फटने के बाद बस बेकाबू हो गई और मुखालिफ सिमत से आने वाली लॉरी से टकरा गई। ये वाकया अल्लाहगड्डा नंदियाल हाईवे पर पेश आया। हादसे के साथ ही बस और लॉरी में आग लग गई। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स और एक क्लीनर आग की जद में आकर मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। रास्ते से गुजरने वाली डीसीएम ने दूसरे मुसाफिरीन की मदद से बस के शीशे तोड़कर बाज़ अफराद को बाहर निकाला। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। रेलवे पुलिस और तेलंगाना लीगल टीम ने गांजा मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए खातून को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर नवी मुंबई की साकिन ममता को मुश्तबा हालत में तहवील में लेकर तलाशी लेने पर तकरीबन 16.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ पर ममता ने बताया कि सोनू नामी शख्स के जरिए उसकी मुलाकात अशोक से हुई थी और इसे भुवनेश्वर से मुंबई गांजे का एक सूटकेस लाने 10,000 रुपए की पेशकश की गई थी। इस कोशिश के दौरान ममता को गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 8,22,000 रुपए बताई गई है। पुलिस को मफरूर अशोक की तलाश है। मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में पतंगबाजी के दौरान 12 साला लड़का 33 केवी के बरखी तार की जद में आकर झुलस गया। नंद उनम के साकिन 12 साला लड़के अरविंद को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर के नवाही इलाके मिर्चल जगीर गुट्टा विजयनगर कॉलोनी में एक ही खानदान के 4 अफराद ने इक़दाम खुदकशी की है। तफसीलात के मुताबिक सतीश कुमार, उनकी अहलिया अमानी, बेटे नीतीश कुमार और बेटी सुरेजा वली ने अपनी कलाई को काट कर इंतहाई इक़दाम की कोशिश की। ताहम जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक माली मुश्किलात की वजह से यह खानदान दबाव का शिकार था। पुलिस तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फर्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि जिंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब हो। इस मुकद्दस सफर को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीजिया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में। शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए। डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए। VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए। स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए।
आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तेलंगाना राइजिंग के लिए इश्तिराक से किया इत्तेफाक। वजीर आला रेवंत रेड्डी की फोरम के MD से मुलाकात। डाटा सेंटर के लिए 5,000 करोड़ रुपए की भी सरमायाकारी। दाउस में रियासती वफ्द का एक और अहम तरीन मसरूफ दिन। फलाह व बहबूद की स्कीमों के निफाज में हैदराबाद को आगे रखा जाए। हर मुस्तहिक फर्द तक समरात को यकीनी बनाएं। तमाम शोबेजात अवामी खिदमात के लिए तालमेल के साथ काम करें। जिला इंचार्ज वजीर का जायजा इजलास। DRS और अब कांग्रेस के दौर इख्तिदार में सिंगरेणी को माली बहरान का सामना। फोन टैपिंग मामले में 2 साल से ड्रामा किया जा रहा है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का इल्जाम। जुर्म के मुकाम पर ही FIR दर्ज की जाए। मुतासरीन को गैर जरूरी पुलिस स्टेशन जाने के लिए जबरदस्ती न की जाए। कमिश्नर पुलिस की ओहदेदारों को हिदायत। और आंध्र प्रदेश के नंदियाल में बस और लॉरी में तसादुम, 3 अफराद जिंदा जलकर फौत। और नाज़रीन इसी के साथ 4TV खबरनामे का आज यहीं पर सिलसिला अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।